जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, त्योहार और मांगलिक कार्यों में गंगा जल के इस्तेमाल को शुभ माना जाता है। साल भर में कई तिथियों पर गंगा से जुड़े व्रत त्योहार आते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे के रूप में देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान और पूजन करने से व्यक्ति के द्वारा किए गए जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए पश्चाताप करने से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी और हस्त नक्षत्र में देवी गंगा शिवजी की जटाओं से निकलकर धरती पर आई थी। इसी कारण से हर साल इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा 5 जून को है। गंगा दशहरा शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त 2025। हिंदू धर्म में गंगा स्नान और पूजन का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से गंगा दशहरा पर स्नान, दान और पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पंचांग की गणना के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि की शुरुआत 4 जून को रात 11:55 पर होगी और इसका समापन तिथि 5 जून को रात करीब 2:14 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष गंगा दशहरा का त्योहार 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर जरूर खरीदे यह चीजें। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान, ध्यान तथा दान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। इसके अलावा गंगा दशहरे पर कुछ पवित्र चीजों को घर पर लाने की मान्यता है। इससे जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। नंबर 1, गंगा जल। हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन जब भी आप गंगा स्नान के लिए किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं, तो वहां से गंगा जल घर पर जरूर लाना चाहिए। घर पर गंगा जल रखना और इसका छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको घर में रखने से घर में सुख, संपदा और खुशहाली आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 2, नए वस्त्र। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर नए वस्त्र खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। विशेषकर सफेद या हल्के रंग के वस्त्र जो शांति और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। यह नकारात्मकता की समाप्ति और नवीन शुरुआत का प्रतीक होते हैं। यह दिन नए जीवन की ओर आगे बढ़ने का संकेत देता है। नंबर 3, तुलसी का पौधा। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गंगा दशहरा के दिन घर में तुलसी का पौधा लाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। तुलसी का पौधा लाने से घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये धार्मिक और औषधीय दृष्टि से भी लाभकारी होता है। नंबर 4, पूजा सामग्री। गंगा दशहरा के दिन पूजा की सामग्री जैसे अगरबत्ती, कपूर, फूल, नारियल, रोली, मोली आदि खरीदना शुभ होता है। गंगा दशहरा के दिन इसी पूजा सामग्री से पूजा करनी चाहिए। यह देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सहायक होता है और साथ ही घर में भक्ति भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 5, अनाज। कई स्थानों पर इस दिन अनाज की खरीदारी को भी शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गेहूं, चावल, मूंग आदि इस दिन खरीदने से धन धान्य की वृद्धि होती है और अन्न का भंडार भरा रहता है। नंबर 6, झंडा।
गंगा दशहरा के दिन नया झंडा खरीदकर मंदिर या घर में लगाना पुण्यकारी माना जाता है। झंडा धर्म का प्रतीक होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। नंबर 7, सोना चांदी। भारतीय संस्कृति में धातुओं का महत्व हमेशा से ही रहा है। गंगा दशहरा के दिन सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और यह संपत्ति, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। चांदी के सिक्के, बर्तन या गहने विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। नंबर 8, मिट्टी का दीपक और कलश। गंगा दशहरा के शुभ दिन पर मिट्टी से बनी वस्तुएं जैसे दीपक, कलश आदि खरीदना और उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। ये पृथ्वी तत्व से संबंध स्थापित करता है। इनका प्रयोग पूजा में भी किया जाता है। नंबर 9, झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। गंगा दशहरा के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ होता है। ये घर से दरिद्रता और आलस्य को दूर करती है। झाड़ू को आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नंबर 10, दान की वस्तुएं। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर दान का अधिक महत्व होता है। इस दिन वस्त्र, छाता, जलपात, फल आदि खरीदना भी पुण्यकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। नंबर 11, जलपात्र। इस शुभ दिन पर तांबे या मिट्टी के जलपात्र खरीदना विशेष फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। यह मानवीय सेवा का प्रतीक होता है। नंबर 12, पीली कौड़ी। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा स्नान करने से जहां मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है, वहीं इस दिन मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा मिलती है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन घर पर पीली कौड़ी को लाना शुभ होता है। पीली कौड़ी को घर पर लाकर पूजा करें और फिर इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। नंबर 13, खड़ाऊ या चप्पल। गंगा दशहरा पर साधु संतों को खड़ाऊ दान करना या पहनाना पुण्यकारी माना गया है और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चप्पल पहनाना भी पुण्यकारी माना गया है। यह साधु संतों के प्रति सेवा और विनम्रता की भावना को बढ़ाता है। नंबर 14, धार्मिक ग्रंथ। गंगा दशहरा पर धार्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस आदि ग्रंथों की खरीदारी करना भी शुभ माना गया है। यह आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। नंबर 15, सफेद वस्तु। गंगा दशहरा के दिन सफेद रंग की चीजें जरूर खरीदनी चाहिए और उनसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए, जैसे दूध, दही आदि। इससे भोलेनाथ की कृपा सदा जातक के जीवन में बनी रहती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।